आपको पता चलता है कि आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप बच्चा नहीं चाहते हैं, तो क्या आप अबॉर्शन करवा सकते हैं? इस्लाम में अबॉर्शन करवाना जायज़ है या नाजायज़? क्या आप जानते हैं कि नाजायज़ तरीके से अबॉर्शन कराने की सज़ा क्या है और उसकी दियत में आपको कितने किलो सोना देना पड़ सकता है? आइए जानते हैं अबॉर्शन के बारे में इस्लामी नुक्ता निगाह इस वीडियो में। नुक्ता निगाह हौज़े इल्मिया क़ुम की तुल्लाब की जानिब से नश्र होने वाला ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारी हर बात मुस्तनद और मुस्तदल यानी ऑथेंटिक और रैशनल होती है और तमाम पॉइंट्स जो पेश किए गए हैं डिस्क्रिप्शन में उनके रेफरेंसेस मौजूद हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबॉर्शन यानी बच्चा गिराना यह अमल ख़ुद कत्ल है। जिस तरीके से इस्लाम में आम इंसान के कत्ल की सज़ा मुअय्यन है, उसी तरीके से अबॉर्शन की भी सज़ा मुअय्यन की गई है। मुमकिन है कि कुछ लोगों की निगाह में इस अमल की कोई ख़ास अहमियत ना हो, लेकिन इस्लामी नुक्ता निगाह से यह अमल एक जुर्म है। आम हालात में अबॉर्शन करवाना हराम है, लेकिन बाज़ मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर यह अमल जायज़ है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन मवारिद में अबॉर्शन हराम है, कहाँ जायज़ है और उसकी सज़ा क्या है। इस मौजू की अहमियत को समझने के लिए आइए पहले 90 सेकंड की इस शॉर्ट फिल्म को देखते हैं। अगर 20 साल पहले मेरा अबॉर्शन नहीं किया होता और मुझे इस दुनिया में आने दिया होता तो आज ज़रूर आपकी मदद करता। इस शॉर्ट फिल्म के ज़रिए से हमें ये मैसेज और पैगाम मिल रहा है कि अबॉर्शन के ज़रिए से जिस बच्चे को मारा जा रहा है, अल्लाह ने न जाने उसके अंदर कितनी सलाहियतें रखी होंगी। ये बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बन सकता था, एक इंजीनियर बन सकता था, यहाँ तक कि एक मुज्तहिद बनकर इंसानियत की खिदमत कर सकता था, लेकिन इस बच्चे को बेजुर्म ख़ता मार दिया गया। आगे बढ़ने से पहले इस्लामी नुक्ता निगाह से हम आपकी खिदमत में दो चीज़ों को वाज़ेह कर देना चाहते हैं। पहली, कॉन्ट्रासेप्शन यानी दवा या कंडोम के ज़रिए से हमल या प्रेगनेंसी को रोकना, ये अमल इस्लाम में जायज़ और अलाउड है। यानी अगर आप बच्चा नहीं चाहते हैं तो दवा या कंडोम के ज़रिए से हमल यानी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। दूसरी चीज़ अबॉर्शन है, यानी बच्चा ठहरने के बाद उसे गिरा देना। इस्लाम में यह अमल हराम है और इसे कत्ल शुमार किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि किन मकामात के ऊपर अबॉर्शन करवाना हराम है और किन मकामात के ऊपर जायज़ है। आयतुल्लाह खामेनी और आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातुहुमा के नज़दीक इन मवारिद में अबॉर्शन करवाना जायज़ नहीं है। आम हालात में नुतफा ठहरने के बाद ज़ाय कर देना या बच्चे को गिरा देना जायज़ नहीं है। सिर्फ इक़्तिसादी मुश्किलात की वजह से भी जायज़ नहीं है। अगर बच्चे के पैरालाइज होने का खतरा हो तब भी जायज़ नहीं है। अगर नुतफा वत्य बिशुबहा या ज़िना से ही ठहरा हो फिर भी अबॉर्शन जायज़ नहीं है। वत्य बिशुबहा यानी किसी शख्स का किसी औरत के साथ ये समझते हुए कि वो उसकी ही बीवी है गलती से हम बिस्तरी करना, ऐसी सूरत में पैदा होने वाला बच्चा जायज़ होगा। माँ के बदन में खून की कमी या कमज़ोरी वगैरह की वजह से भी बच्चा सिक्त करना जायज़ नहीं है। शर्म और बेइज्जती के खौफ से भी बच्चा गिराना जायज़ नहीं है। ये वो मवारिद थे कि जहाँ पर अबॉर्शन करवाना यानी बच्चा गिराना जायज़ नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक हामिला खातून किन मकामात के ऊपर अबॉर्शन करवा सकती है। इस सिलसिले में आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह खामेनी दामत बरकातुहुमा फरमाते हैं कि इन मवारिद में अबॉर्शन करवा सकते हैं। अगर हमल को जारी रखने में माँ को खतरा हो और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात पर यकीन हो तो बच्चे में रूह पैदा होने से पहले अबॉर्शन जायज़ है। रूह पैदा होने के बाद अगर माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा है और बच्चे की जान को बचाना किसी भी सूरत में मुमकिन ना हो और माँ की जिंदगी को बचाना भी सिर्फ बच्चा सिख्त करने की ही सूरत में मुमकिन हो तो अबॉर्शन जायज़ है। अगर बच्चे का बचना मुमकिन ना हो और उससे माँ को भी खतरा है तो ऐसी सूरत में अबॉर्शन जायज़ है और ऐसा करने से शौहर मना भी नहीं कर सकता है। जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चों में से कोई एक खराब हो जाए और उससे दूसरे बच्चों को खतरा हो और उसे निकालने की सूरत में दूसरे बच्चे सलामत रह सकते हो तो जायज है।
अगर नाकिस या पैरालाइज बच्चे की हिफाजत उसे पालने में वालिदैन के लिए हद मामूल से ज्यादा मुश्किलात और हर्ज हो तो रूह पैदा होने के बाद भी बच्चे को सिक्त करने में कोई हर्ज नहीं है। आयतुल्लाह खामनई हफिज़हुल्लाह के नजदीक अगर बच्चे की जान को खतरा हो और डॉक्टर्स कहें कि उसे रहम से निकाल के मशीन में रखकर बचाया जा सकता है तो जायज है, उसमें रूह पड़ने या ना पड़ने में कोई हर्ज नहीं है। आयतुल्लाह खामनई हफिज़हुल्लाह के नजदीक अगर वालिदैन में पाई जाने वाली किसी बीमारी या ऐब का बच्चे में मुंतकिल होने का खतरा है और उसके लिए परेशानी और मुश्किल का सबब है तो बच्चे में रूह पैदा होने से पहले सिक्त करना जायज है, लेकिन एहतियात वाजिब की बुनियाद पर दियत देना होगी। अभी तक हमने आपकी खिदमत में बयान किया कि किन मकामात के ऊपर अबॉर्शन करवाना जायज़ नहीं है और किन मकामात पर अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई शख्स नाजायज़ तौर पर अबॉर्शन करवाता है तो उसकी सज़ा क्या होगी। इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स नाजायज़ तौर पर अबॉर्शन करवाता है तो उसे दियत देना पड़ेगी। आइए पहले समझ लेते हैं कि दियत किसे कहते हैं। दियत शरीयत में उस माल को कहते हैं जो किसी आज़ाद इंसान की जान या उसके किसी उज़्व को नुकसान पहुँचाने के बदले दिया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दियत कितनी देनी होगी और ये दियत कौन देगा। तो आइए पहले जान लेते हैं कि दियत किस पर देना वाजिब होगा। रहबर इनकलाब आयतुल्लाह खामनई हफिज़हुल्लाह और हज़रत आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह दोनों ही के फतवों के मुताबिक दियत उस शख्स पर वाजिब है जो मुबाशिर तौर पर यानी डायरेक्टली अबॉर्शन को अंजाम दे रहा है। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर अबॉर्शन कर रहा है तो दियत डॉक्टर पर वाजिब होगी, अगर नर्स इंजेक्शन दे रही है तो दियत नर्स पर वाजिब है, या अगर औरत खुद कोई दवा खा रही है तो दियत माँ पर वाजिब है। इसके अलावा एक और सवाल जहन में आता है कि दियत दी किसको जाएगी। तो इसका जवाब ये है कि अगर अबॉर्शन डॉक्टर या नर्स ने करवाया है तो वो दियत को माँ या बाप को देंगे। अगर बच्चा माँ ने गिरवाया है तो वो उसकी दियत बाप को देगी, और अगर बाप ने कोई ऐसा काम करवाया है कि जिसके ज़रिए से हमल साक़ित हो गया है तो उसकी दियत बाप माँ को देगा। याद रहे कि जिन लोगों को दियत दी जा रही है वो अपनी रजामंदी से दियत को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आयतुल्लाह खामनई दामद बरकातहू फरमाते हैं कि दियत माफ़ कर देने की सूरत में उन पर से साक़ित तो हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद उन पर किसी इंसान की जान लेने का या उससे मिलता जुलता गुनाह बाकी रहेगा। अब अगर कोई हराम और नाजायज़ तरीक़े से अबॉर्शन कराता है तो उसकी दियत क्या होगी। इस बात को समझने और जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हम ये जानें कि इंसान की खिलकत के कितने मराहिल हैं। कुरान करीम इंसान के खिलकत के मराहिल को इस तरीके से बयान करता है। फिर हमने उसे नुत्फ़े की सूरत में एक महफूज मकाम में रखा, फिर हमने नुत्फ़े को मुंजमिद खून बनाया और फिर हमने उस मुंजमिद खून को गोश्त का लुथड़ा बनाया, फिर उस लुथड़े से हड्डियां पैदा की, फिर उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर हमने उसमें रूह डालकर एक दूसरी मखलूक बना दिया। लिहाजा बड़ा बाबरकत है वो अल्लाह जो बेहतरीन खालिक है। तो चूंकि इंसान की खिलकत के मराहिल मुख्तलिफ हैं, इसलिए हर मरहले की दियत अलग होगी। मजमूई तौर पर इन मराहिल के दो हिस्से हैं। पहला बच्चे में रूह पड़ जाने से पहले का मरहला और दूसरा बच्चे में रूह आ जाने के बाद का हिस्सा। बच्चे में रूह पैदा होने से पहले के मरहले की दियत इस तरह है। पहला मरहला नुत्फा रहम में ठहरना। मर्द के सेमेन जब औरत के एग से मिलते हैं तो दोनों मिलकर नुत्फे को तश्कील देते हैं कि जो 40 दिन तक रहता है। इस हालत में अबॉर्शन की दियत 20 मिस्काल दीनार यानी 70 ग्राम सोना है, जो तकरीबन हिंदुस्तानी 3,50,000 रुपए बनते हैं। दूसरा मरहला अलका यानी जमा हुआ खून। 40 दिन के बाद नुत्फा अलक़े की हालत में होता है। इस हालत में अबॉर्शन की दियत 40 मिस्काल दीनार यानी 140 ग्राम सोना, जो तकरीबन हिंदुस्तानी 7 लाख रुपए बनते हैं। तीसरा मरहला मज़ग़े यानी गोश्त का लुथड़े का मरहला है। इस मरहले में अगर किसी ने अबॉर्शन कराया तो उसके ऊपर 60 मिस्काल दियत वाजिब होती है यानी 210 ग्राम सोना, जो तकरीबन हिंदुस्तानी 10,50,000 रुपए बनते हैं। चौथा मरहला हड्डियां बनने का मरहला है। इस मरहले में अगर कोई अबॉर्शन कराता है तो उसकी दियत 80 मिस्काल दीनार है यानी 280 ग्राम सोना, जो तकरीबन 14 लाख रुपए हिंदुस्तानी बनते हैं। पांचवा मरहला हड्डियों पर गोश्त आने का मरहला है और इस मरहले में अबॉर्शन की दियत 100 मिस्काल दीनार यानी 350 ग्राम सोना, जो तकरीबन हिंदुस्तानी 17,50,000 रुपए बनते हैं। तो ये मराहिल जो आपकी खिदमत में बयान किए गए ये बच्चे में रूह पड़ने से पहले के मराहिल हैं और इसमें दियत देने के एतबार से लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। अब आइए देखते हैं कि बच्चे में रूह पड़ने के बाद अगर कोई अबॉर्शन कराता है तो उसकी दियत क्या होगी। 4 महीना कामिल होने के बाद यानी उसमें रूह आ जाने के बाद अगर कोई अबॉर्शन कराता है तो ये बच्चा आज़ाद मुसलमान के हुक्म में है और इसकी दियत भी एक कामिल इंसान की दियत होगी।
लिहाजा अगर लड़का है तो उसकी दियत 1000 मिस्काल दीनार यानी 3 किलो 500 ग्राम सोना है, जो तकरीबन हिंदुस्तानी 1,75,00,000 रुपए बनते हैं। और अगर लड़की है तो उसकी दियत 500 मिस्काल दीनार यानी 1 किलो 750 ग्राम सोना है, जो तकरीबन 87,50,000 रुपए हिंदुस्तानी बनते हैं। ये गुफ्तगू उन बच्चों के सिलसिले में थी कि जिनके बारे में पता है कि ये लड़का है या लड़की, लेकिन वो बच्चे कि जिनके बारे में नहीं पता है कि वो लड़का है या लड़की, उनकी दियत इस तरह होगी। अगर चौथे महीने में यानी रूह के फूके जाने के बाद कोई अबॉर्शन कराता है बगैर इसके कि मालूम करे कि बच्चा लड़का है या लड़की, ऐसी सूरत में डायरेक्ट उस फेल को अंजाम देने वाला आधी लड़के की दियत और आधी लड़की की दियत देगा, यानी 750 मिस्काल दीनार, जो तकरीबन 2 किलो 550 ग्राम सोना बनता है, इंडियन रुपीज में तकरीबन 1,27,00,000 रुपए। इसके अलावा एक काबिल गौर और अहम मसला ये है कि अगर कोई शख्स हराम और नाजायज़ तरीके से जुड़वा यानी ट्विंस बच्चों का अबॉर्शन कराता है तो उसकी दियत क्या होगी। इसका जवाब ये है कि अगर कोई शख्स ट्विंस का अबॉर्शन कराता है तो हर बच्चे की अलग अलग दियत देनी पड़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग अबॉर्शन कराते ही क्यों हैं, अबॉर्शन के ज़रिए से बच्चों का कत्ल क्यों करते हैं। कुरान करीम ने इसके लिए कुछ वजूहात बयान की हैं और इसके अलावा खुद समाज ने भी कुछ वजूहात फ़र्ज कर ली हैं जो इस तरह हैं। पहली वजह भूख और गरीबी का खौफ है। इसकी मजम्मत के सिलसिले में कुरान करीम में यूं इरशाद होता है, और अपनी औलाद को फख्र फाके के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी रोजी देते हैं और उन्हें भी देंगे, बेशक उन्हें कत्ल करना बड़ा जुर्म है। तो राज़िक खुदा है, आप भूख, तंगदस्ती और गरीबी के खौफ से बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई इंसान इस खौफ से अबॉर्शन करवाता है तो वो एक साथ 3 गुनाहों का मुर्तकिब हो रहा है। पहला गुनाह ये कि उसने अबॉर्शन करवा के एक इंसान को कत्ल किया, दूसरा गुनाह ये कि उसने अल्लाह के सिलसिले में बदगुमानी से काम लिया है, और तीसरा गुनाह ये है कि उसने अल्लाह के काम में दखालत की है। दूसरी वजह भूख और गरीबी का खौफ नहीं बल्कि खुद भूख और गरीबी है। कुरान करीम में इरशाद होता है, और फख्र फाके के खौफ से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम ही उन्हें और तुम्हें रोजी देते हैं, बेशक उन्हें कत्ल करना बड़ा जुर्म है। तो भूख और गरीबी के खौफ या खुद भूख और गरीबी की वजह से अबॉर्शन करवा देना, बच्चा गिरा देना हराम है और यह अमल किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। राज़िक खुदावंदे आलम है, इंसान को चाहिए कि अल्लाह से दुआ करे, अहले बैत से तवस्सुल करे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा बच्चों की बेहतर तरबियत न कर पाने का खौफ, औरत के जिस्म का शेप ख़राब हो जाने का बहाना, या कैरियर में आगे न बढ़ पाने का बहाना, या नई शादी से इंजॉय न कर पाने का बहाना बनाकर अबॉर्शन करवा दिया जाता है। यह सोच बिल्कुल बेकार और बेहुदा है और इस वजह से अबॉर्शन करवाना इस्लामी नुक्ता निगाह से हराम और नाजायज़ है। इसकी मजम्मत के सिलसिले में कुरान करीम में यूं इरशाद होता है, बेशक उन्हें कत्ल करना बड़ा जुर्म है। शरीयत में फैमिली प्लानिंग की इजाज़त दी गई है। आप बच्चे के लिए डिले कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं, लेकिन बच्चा ठहरने के बाद अबॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह कत्ल है और इस पर आपको दियत देनी होगी। और दूसरी बात यह कि शादी का मकसद एक अच्छा खानवादा और मुआशरा तश्कील देना है, और शादीशुदा ज़िंदगी का असली मज़ा और असली लुत्फ़ बच्चों के साथ है। इसके सिलसिले में रवायत में इरशाद होता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो घर कि जिसमें बच्चे न हो उस घर में बरकत नहीं होती है। अब आइए देखते हैं कि अब तक जो बातें हमने आपकी खिदमत में बयान की उसका कंक्लूजन और नतीजा क्या निकलता है। अबॉर्शन कत्ल है और इस्लामी नुक्ता निगाह से नाजायज़ और हराम है। इसके लिए भी वैसे ही सज़ा है जैसे किसी इंसान के कत्ल की सज़ा है। इस्लाम ने कुछ खास हालात में अबॉर्शन को जायज़ करार दिया है। इस्लाम ने रहम मादर में भी बच्चे को इतनी अहमियत दी है कि उसके ज़ाया हो जाने पर दियत को वाजिब करार दिया है। भूख और गुर्बत या उसके खौफ की वजह से बच्चे को कत्ल कर देना जायज़ नहीं है, क्योंकि राज़िक खुदा है और बच्चे और वालिदैन को रिस्क देने वाला भी खुदा ही है। इस्लाम में फैमिली प्लानिंग की इजाज़त है। वालिदैन मुकम्मल आमादगी के साथ बच्चे के लिए इक़दाम कर सकते हैं, लेकिन बच्चा ठहरने के बाद उसे अबॉर्ट नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यह अमल कत्ल और हराम है। शादी का असली मज़ा और लुत्फ़ बच्चों के साथ है और इसे एक मुकम्मल शादीशुदा ज़िंदगी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपकी खिदमत में अबॉर्शन और उसके अहकाम को बयान किया। इंशाअल्लाह नुक्ता निगाह में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।